हिंदुस्तान की तारीख के सबसे अहम कानून वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिन्होंने गरीबों और आम लोगों को ताकत दी, आज हुकूमत की मनमानी से कमजोर किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सन 2006 में ये कानून इसीलिए बनाया गया था ताकि जंगलों में रहने वाले आदिवासी और परंपरागत बाशिंदों को उनका हक वापस मिले। बरसों तक अंग्रेजों और फिर आजादी के बाद भी आदिवासियों से उनकी जमीन छीनी गई, उन्हें अपने ही घर से निकाला गया। यही वजह थी कि बहुत से कबीलाई इलाकों में बगावतें और हथियारबंद तहरीकें उठी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने इन लोगों को कानूनी हक दिया कि वो अपने जंगल और जमीन की हिफाजत कर सकें। इसी कानून की बदौलत उड़ीसा के नियामगिरी पहाड़ पर रहने वाली डोंगरिया कोंद कौम ने मशहूर वेदांता कंपनी की खनन की साजिश को नाकाम किया था। मगर अफसोस 2014 में मोदी हुकूमत आने के बाद हालात बदल गए। अब विकास के नाम पर आदिवासियों से उनका हक छीनना आसान बना दिया गया। कॉरपोरेट लॉबी और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। सबसे ताजा और खतरनाक मिसाल है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सरकार यहां एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप बना रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत है करीब 81,000 करोड़ रुपए। इसके लिए सरकार 13,000 हेक्टेयर जंगल काटना चाहती है। लेकिन असली सवाल यह है, यहाँ के आदिवासियों की रजामंदी कहाँ है? FRA साफ कहता है कि हर प्रोजेक्ट से पहले ग्राम सभा यानी गांव की पंचायत से इजाजत लेनी जरूरी है। मगर ग्रेट निकोबार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अगस्त 2022 में निकोबार के डिप्टी कमिश्नर ने झूठा सर्टिफिकेट दे दिया कि सबकी रजामंदी मिल चुकी है, कोई रुकावट नहीं है। जबकि असलियत यह है कि लिटिल और ग्रेट निकोबार की ट्राइबल काउंसिल ने साफ कहा कि उनसे कभी कोई मशवरा नहीं हुआ, ना ही उनके दावों पर कोई सुनवाई हुई। अब ये मसला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा है क्योंकि अंडमान निकोबार उसी के इलाके में आता है। मगर यहां भी सरकार का रवैया बेहद शर्मनाक है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, जिसका काम आदिवासियों के हक की हिफाजत करना है, उसने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये काम राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरी प्रशासन का है। जरा सोचिए, वही मंत्रालय जिसने कभी FRA की नींव रखी थी, वही आज अपने हाथ खींच रहा है। ये रवैया और भी चौंकाने वाला इसलिए है कि इस मंत्रालय के वजीर हैं जुअल ओराम, जो खुद एक मशहूर आदिवासी लीडर माने जाते हैं। पहले जिन्होंने कहा था कि वो निकोबार आदिवासियों की शिकायत देखेंगे, मगर अब वही मंत्रालय कह रहा है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सवाल उठता है, ये अचानक बदलाव क्यों? जवाब साफ है, सियासी दबाव और बड़े कॉरपोरेट्स का असर। जब अरबों खरबों के प्रोजेक्ट दांव पर हों तो कानून और आदिवासियों का हक कुर्बान कर दिया जाता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने आदिवासियों को उम्मीद दी थी कि वो अपने जंगल और जमीन बचा सकेंगे। लेकिन अगर निकोबार प्रोजेक्ट जैसे फैसले ऐसे ही चलते रहे तो यह कानून सिर्फ कागजों में रह जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ निकोबार के आदिवासियों की नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के जंगलों और उनमें रहने वाले सबसे मजलूम लोगों की है। अगर हमने
FRA को बचाया नहीं तो जंगल उजड़ जाएंगे, आदिवासी मिटा दिए जाएंगे और कॉरपोरेट्स जंगलों के असली मालिक बन जाएंगे।